नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे शो व्हाट्स योर ओपिनियन में। और आज हम बात करने वाले हैं रश्मि सामंत के बारे में। रश्मि सामंत जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन की स्टूडेंट हैं और आजकल इतना नाम इनका चर्चा में क्यों है, इसके ऊपर हम अपने विचार रखेंगे और इनके बारे में बात करेंगे। तो थोड़ा सा इनके बैकग्राउंड के बारे में बात कर लेते हैं। रश्मि सामंत जो कि रहने वाली है उडुपी कर्नाटक की, वहीं से स्कूलिंग की, मणिपाल यूनिवर्सिटी से बीटेक किया, उसके बाद ऑक्सफोर्ड पहुंची और ऑक्सफोर्ड में एमएससी इन क्या पढ़ाई की उन्होंने वहाँ से? इन्होंने एमएससी की है एनर्जी सिस्टम में। एमएससी इन एनर्जी सिस्टम्स। तो बात करते हैं, नहीं है अभी कर रही हैं, हाँ मतलब चल रही है। तो बात करते हैं कि मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है कि पिछले महीने यहाँ पर स्टूडेंट यूनियन के जो इलेक्शन हुए थे उसके रिजल्ट आए और फरवरी 11 2021 को उसका परिणाम आया, यानी कि उसका रिजल्ट आया। तो रिजल्ट में रश्मि सामंत विजयी घोषित हुई। कितनी खुशी की बात है कि कोई इंडियन गर्ल, एक इंडियन वुमेन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट बनी, यूनियन जो होती है स्टूडेंट्स की उसकी प्रेसिडेंट बनी। लेकिन दुखद बात यह है कि सिर्फ 5 दिन ही अपनी उस कुर्सी पर बैठ पाई। तो आज हम बात करेंगे कि कुर्सी पर 5 दिन ही क्यों बैठ पाई, क्या मैटर रहा, क्या कारण रहे, क्या इनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं और क्यों वापस अभी इंडिया आ गई हैं। तो इनके बारे में विस्तार से बात करेंगे हमारे इंटरनेशनल सलाहकार, मंडी समिति के अध्यक्ष, दादरी गौतम बुद्ध नगर जिला ग्रेटर नोएडा से मिस्टर विकास भाटी से। तो इनकी राय जानते हैं, इनका क्या विचार है, क्या जानकारी हमें देने के लिए अपने पास आए हैं। तो सर क्या मैटर रहा, क्या बात क्या रही सारी? बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए। हमें काफ़ी अच्छी अनुभूति हो रही है। आप गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। तो मुद्दे पर आते हैं जी। मुद्दे पर आते हैं जी। रश्मि सावंत जो कि ऑक्सफोर्ड की अभी स्टूडेंट है, चुनाव जीती थी, क्यों उनको हटा दिया गया? उनके ऊपर 3-4 आरोप लगाए गए हैं। अलग अलग कम्युनिटीज ने आरोप लगाए हैं, जैसे एलजीबीटी कम्युनिटी ने अलग लगाया है। देखिए, एलजीबीटी कम्युनिटी के नाराज होने का जो रीजन है वो ये है कि 2017-18 में इन्होंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट किया था जहाँ पे इन्होंने वोमेन ना यूज करके ट्रांस वोमेन वर्ड यूज किया था। यानी कि जैसे कोई लड़का है, उसने अपना जेंडर चेंज करवाया हो तो उसको जो है इन्होंने ट्रांस वुमेन यूज कर लिया था। तो वो उनको दुख पहुंचा कि आप हमें ट्रांस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब वो कन्वर्ट हो चुका है तो आप मुझे वुमेन ही बोलिए, या फिर मैन में कन्वर्ट हुआ है तो मैन ही बोलिए। तो ये पढ़ के उन्हें दुख हुआ और उन्होंने आपत्ति जताई है कि वो उन्होंने 2017 में क्यों यूज किया था। क्या वास्तव में है या आपत्तिजनक बात इसमें कुछ थी? देखिए, वो तो उनकी कम्युनिटी ही बता सकती है कि कितनी ज्यादा आपत्तिजनक वो बात थी। लेकिन बात ये है कि ये 3-4 साल बाद क्यों उठाई जा रही है। उन्होंने 2017 में किया था, चलिए कोई बात नहीं, जब चुनाव हो रहे थे उस टाइम पे बातें उठाई जा सकती थी। लेकिन उस टाइम पे बातें ना उठा के चुनाव जीतने के बाद बातें सामने आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं ठीक बात नहीं है। अगर आपको कुछ परेशानी थी, आप पहले ही आपको बोलना चाहिए था। बिल्कुल, अगर ऐसी बात थी तो उसको इलेक्शन के लिए फिर इलेक्ट ही ना करते। बिल्कुल, उनकी जगह और भी कैंडिडेट्स हो सकते थे, क्योंकि वो तो अभी 6 महीने पहले ही वहां गई थी। जो उनके ऑपोजिशन लीडर थे, जो उनके ऑपोजिट में खड़े थे, जो ग्रेजुएशन वहीं से कर रहे थे, तो काफी पकड़ थी उन लोगों की। फिर उनके सामने खड़े होके मात्र 6 महीने में उनको हराना एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी। तो बात करते हैं कि एक ये हॉलोकॉस्ट म्यूजियम कोई है जूइश लोगों का? नहीं, हॉलोकॉस्ट म्यूजियम नहीं है, हॉलोकॉस्ट मेमोरियल है। ओके, आई एम सॉरी फॉर दैट। हॉलोकॉस्ट जो मेमोरियल है, जूइश जो लोग हैं उनके, उसका क्या मतलब, वो लोग क्यों नाराज हो गए? मुद्दा ये है कि वो घूमने गई हुई थी कुछ 3-4 साल पहले बर्लिन में। तो बर्लिन में हॉलोकॉस्ट मेमोरियल है जो जूइश पीपल की मेमोरी में बनाया गया है, जो वहाँ पे जीनोसाइड हुआ था जूइश पीपल का। तो वहाँ पे खड़े होकर उन्होंने एक फोटो खिंचवाई थी जिसके नीचे एक कैप्शन लिखवाया था। कैप्शन में पढ़ के बता देता हूँ। दी मेमोरियल कास्ट्स अ हॉलो ड्रीम ऑफ द पास्ट एट्रोसिटीज एंड डीड्स। तो इसका ये मतलब था कि वो जो मेमोरियल बनाया गया है वो एक खाली सपने की तरह है। इट्स लाइक अ हॉलो ड्रीम। तो उन्होंने उसको एक खाली सपने के साथ कंपेयर किया, जिसको पढ़ के जूइश पीपल की भावनाओं को ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा है कि आपने हमारी भावनाओं का मजाक उड़ाया है। तो ये देखिए, मैं इस बारे में बता नहीं सकता कि भाई उनकी क्या भावनाएं हैं, क्या ठेस पहुंची है। लेकिन अगर उनको लगता है कि ये चीज़ गलत है तो फिर वही बात सामने आती है कि भाई चुनाव के टाइम पे आपको ये चीज़ें सामने लानी चाहिए थी। नहीं, अगर ऐसा है तो उन्हें, मुझे लगता है कि इसमें कुछ आपत्तिजनक बात है जो भी उन्होंने बात बोली है। भाई उनका मेमोरियल है, कुछ ना कुछ सोच विचार करके उन्होंने वो लेके आ रहे हैं, उस चीज़ को चलाते आ रहे हैं, तो उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। पर जो भी उनका अपना मत रहा, जो भी उन्होंने अपनी उसके ऊपर बात रखी, ठीक थी। अब आप यूनिवर्सिटी में आए हैं, आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें लोग आपकी छोटी छोटी बातों को गौर करते हैं, जैसे ये वाली बात गौर की, तो इनको उनसे माफ़ी वगैरह मांगनी चाहिए थी या पोस्ट डिलीट करनी चाहिए थी। ऐसा कुछ करना चाहिए था ताकि लोगों को
कम से कम ये लगता कि हाँ अपोलोजाइज किया है अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो। देखिए अगर उन्होंने कुछ गलत किया है उनकी इंटेंशन गलत होती तो हो सकता है वो चुनाव के टाइम पे वो पोस्ट डिलीट कर देती, लेकिन उनकी इंटेंशन शायद गलत नहीं थी, इसीलिए उन्होंने पोस्ट डिलीट नहीं की। और फिर उन्होंने ओपन लेटर लिख के माफी भी मांगी है कि अनइंटेंशनली जिनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है, जिन्हें बुरा लगा है, मैं उनसे माफी मांगती हूँ। लेकिन फिर भी उनकी सुनी नहीं गई है और कॉलेज मैनेजमेंट ने बिल्कुल भी सुनने से इनकार कर दिया है। कॉलेज मैनेजमेंट से एक और बात सामने आई है कि उनके किसी एक फैकल्टी मेंबर ने, रश्मि सावंत के किसी टीचर ने उनके परिवार को भी इसमें घसीटा है। उनकी माताजी का कोई फोटो वगैरह पोस्ट किया है अपने अकाउंट वगैरह पे, कहीं सोशल मीडिया पे। वो पोस्ट नहीं किया, उन्होंने फैकल्टी मेंबर ने इनके ऊपर आरोप लगाया है कि ये एक इस्लामोफोबिक बैकग्राउंड से बिलोंग करती हैं, और वो इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा है कि रश्मि सावंत जिनकी माताजी हिंदू धर्म से बिलोंग करती है, उन्होंने जय श्री राम का एक पोस्टर लेके फोटो खिंचवाई हुई थी, तो उस फोटो को दिखाते हुए उनकी फैकल्टी मेंबर ने बोला है कि ये जय श्री राम का नारा लगा रही हैं, तो ये इस्लामोफोबिक है। ये तो अब भाई बस मेरे पास तो इस बात के लिए शब्द नहीं है, क्योंकि अगर आपके अपने भगवान को लेके फोटो खिंचवा रहे हैं और वो अगर इस्लामोफोबिक बन जाता है तो फिर इस चीज़ का तो कोई लॉजिक नहीं बनता, और जबरदस्ती घसीटने वाली बहुत ही ज़्यादा ये गलत बात है। क्योंकि इनके हिसाब से तो हमें अपने भगवानों को मानना छोड़ देना चाहिए, मंदिरों में जाना छोड़ देना चाहिए, अपने भगवान का नाम लेना छोड़ देना चाहिए। तो देखिए मुझे नहीं पता ये किस, हो सकता है उस टीचर ने ये जेलसी में आके बात बोल दी हो कि उन्होंने उनके भगवान को ज्यूइश लोग, देखिए ये जेलसी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है जो चलाया जा रहा है इस्लामिक कंट्रीज, इस्लामिक लोगों द्वारा। कि अगर आप इस विकिपीडिया पे जाके पढ़ेंगे कि जय श्री राम का मतलब क्या होता है, तो वहां पे भी आप देखेंगे कि जय श्री राम स्लोगन इंडियन पीपल यूज करते हैं जब वो किसी को मार रहे होते हैं नॉन हिंदू को। तो इतना गलत इस स्लोगन के बारे में लिखा गया है, जो कि इतना ज़्यादा सेक्रेड है इंडिया में। और इंडिया के लोग जो, अगर आप छोटे सिटीज़ में जाओ, छोटे आप गांव वगैरह में जाते हैं, तो लोग सुबह शाम जब छोटे लोग बड़े लोगों को मिलते हैं, अपने सीनियर्स को, एल्डर्स को, तो वो लोग ये चीज़ यूज़ करते हैं जय श्री राम, राम राम जी। तो ये बहुत ही ज़्यादा पवित्र शब्द हैं जिनका बहुत ही गलत मतलब फॉरेन मीडिया ने निकाला हुआ है, और ये चीज़ एक ग्लोबल लेवल पे बहुत ही गलत बना दी गई है लोगों की नज़रों में। बिल्कुल बिल्कुल मुद्दा बढ़ सकता है आगे की तरफ जी। बहुत ही, अगर हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ पे ध्यान देगी तो ये बहुत ही एक सीरियस मैटर है कि ये भी तो हमारी धार्मिक भावनाएं है ना। जय श्री राम, राम हमारे भगवान थे, अगर हम उनका नाम ले रहे हैं तो आप उसको इस गलत चीज के साथ जोड़ रहे हैं कि इसको जो हम नॉन हिंदूज का ये करते हैं वो करते हैं। सही बात है। अगर आप एक भाई, आज वो 22 साल की है लड़की, उस वक्त वो 17-18 साल की रही होगी 3-4 साल पहले, तो उसकी मैच्योरिटी लेवल उसका क्या होगा, उसने किस संदर्भ में वो बात कही होगी, उसके लिए माफी भी मांग ली है। अगर आप उसका माफीनामा कबूल नहीं कर रहे हैं तो आपका क्या मतलब है कि आप उसके ऊपर धार्मिक कुछ भी आप टिप्पणी कर सकते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उस लड़की को तब तक कुछ कहा नहीं गया जब तक इलेक्शन नहीं हुआ। ऐसा तो नहीं है कि सारा प्रोपोगंडा ऐसा ही कुछ हो कि लड़की को पहले जिताया जाए, फिर इसके ऊपर ऐसे ऐसे किया जाए, इसकी पोस्ट का यूज़ किया जाए, इसको बदनाम करके ये हिंदू को बरगलाया जाए, लोगों को भड़काया जाए उनके खिलाफ। देखिए आप बहुत ही गहरी बात बोल रहे हैं। मैं इस चीज़ के बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा कि उनको जिताया गया है नहीं, क्योंकि इससे उनकी मेहनत के ऊपर भी सवाल उठता है। ऐसा नहीं है कि वो पहली बार ही चुनाव जीती हों और पहली बार ही उन्होंने लीडरशिप या किसी चुनाव इलेक्शन वगैरह में भाग लिया हो। वो पहले से काफ़ी एक्टिव रही हैं। अगर आप उनकी ग्रेजुएशन की बात करें, मणिपाल यूनिवर्सिटी में भी वो टेक्निकल सेक्रेटरी रही थी अपने कॉलेज में, MIT यानी कि मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। तो काफ़ी एक्टिव वो पॉलिटिक्स में पहले से रही हैं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, और वहाँ पे जाके उन्होंने बहुत मेहनत की है। मैंने उनका लाइव इंटरव्यू देखा था, कई आर्टिकल उनके पढ़े हैं, तो वहाँ पे उन्होंने बोला था कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स में वो पहले से ही काफ़ी इंटरेस्टेड रही हैं और काफ़ी मज़ा आता है उन लोगों के बीच रह के, स्टूडेंट्स के बीच रह के उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और उनकी बातें सुनना। तो एक सवाल और बचता है मेरा आपके साथ कि ये मलेशिया से जुड़ा हुआ कोई इंसिडेंट है, वो भी बड़ा अभी ये पॉपअप हुआ है, क्या वो इंसिडेंट ये था कि मलेशिया वो घूमने गई हुई थी, तो वहाँ पे उन्होंने पोस्ट पे वही लिख दिया था, चिंग चैंग करके उन्होंने कैप्शन डाल दिया था। तो चिंग चैंग जो उन्होंने बोला था, तो लोगों ने उसका ये मुद्दा बना दिया था कि एशियन लोगों का मजाक उड़ा रही है चिंग चैंग लिख के। मतलब क्या है चिंग चैंग का मतलब? वो ये जैसे आप जैसे कोई यहाँ पे चाइनीज आते हैं तो आप उनको कुछ भी बोलने लगते हैं, चिंगू पिंगू। तो मेरे हिसाब से तो यही मतलब होगा, लेकिन किस संदर्भ में उन्होंने ये बात लिखी होगी वो तो उन्हीं को पता है। बस चिंग चैंग उन्होंने लिख दिया और इसको अभी मुद्दा बनाया जा रहा है। तो ये पूरे सिनेरियो के बारे में आपका ओपिनियन क्या है? हमारा शो यही कहता है कि व्हाट्स योर ओपिनियन, सो व्हाट्स योर ओपिनियन? देखिए ओपिनियन मेरा अगर ओवरऑल बात करें
तो जो इनके ऊपर 4 आरोप लगाए गए हैं, एक LGBT वाला, दूसरा जूइश पीपल द्वारा, तीसरा जय श्री राम का स्लोगन के ऊपर, और चौथा ये मलेशिया वाला। तो बहुत ही ज़्यादा गंभीर आरोप ये नहीं है, क्योंकि इन्होंने कोई ऐसी चीज़ें नहीं बोली है। और फिर बात करें, अगर ये 3-4 साल पुरानी बातें हैं, उस टाइम पे हो सकता है वो बहुत ज़्यादा मैच्योर ना हो, और इंडियन लड़की है, बाहर गई है, तो उन्होंने भी ये बोला है कि मैं टीनेजर थी और एक इंडियन एशियन लड़की हूँ जिनकी इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। तो उनकी बातों का तोड़ मरोड़ कर मतलब निकाला गया है। फिर उन्होंने ये भी बोला है कि अगर अनइंटेंशनली किसी को बुरा लगा है मेरी बातों से, तो मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। और फिर भाई ये भी बात आ जाती है कि चुनाव के टाइम पे ये बातें सामने आनी थी, ना कि उनकी जीत के बाद। ये तो है मुद्दा। जी। मुद्दे की बात तो यही है कि अगर आप कोई कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं तो आपको उसकी हिस्ट्री चेक करनी चाहिए थी, आपको पहले हस्तक्षेप करना चाहिए था उसको इलेक्ट करने से पहले। अब आपने उसे जिता दिया है, आपने उसे नाम दे दिया है, पूरी दुनिया उसको जान गई है, अब आप उसे बदनाम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये उनके मैनेजमेंट की कमी है, उनको इसमें इन्वॉल्व होना था और ये बात इतने बड़े लेवल पे बाहर नहीं आनी चाहिए थी। जिस तरीके से रश्मि को पोर्ट्रे किया जा रहा है वो बहुत ही गलत है। अगर आपको उससे आपत्ति है तो उसको पहले चेक करना चाहिए था। अगर बाद में भी है, इलेक्शन जीत गई है उसके बाद भी है, तो आपको ये यूनिवर्सिटी लेवल पर ही इसको ख़त्म करना था, ना कि इसको एक इंटरनेशनल या ग्लोबली पोर्ट्रे करना चाहिए था इस चीज़ को। तो मेरा तो मानना यह है कि मुझे लगता है कि ज़बरदस्ती इसको घसीटा गया है। शायद कोई प्रोपोगेंडा हो सकता है जो हिंदुओं के खिलाफ हो, ऐसा कुछ पोर्ट्रे करने के लिए, हो सकता है ना भी हो, लेकिन मेरी तो राय यही कहती है कि ज़बरदस्ती लड़की को घसीटा गया है। मम्मी को घसीटा जा रहा है कि मम्मी जय श्री राम का स्लोगन या उनका पोस्टर लेके खड़ी है, तो वो तो एक बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। और मेरे हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट को भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और देखना चाहिए कि सारा मैटर क्या है। हम भी तो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ जाके। जी बिल्कुल। और दूसरी बात, अगर आपका कोई स्टूडेंट है तो यूनिवर्सिटी को उसको अपने लेवल पर ही देखना चाहिए, वो आपको भी तो रिप्रेजेंट कर रहा है। रश्मि सामंत ऑक्सफोर्ड में पढ़ती है, सब यही तो जानते हैं। बिल्कुल। तो ऑक्सफोर्ड की तो नाम खराब होगा, ऑक्सफोर्ड की इनडायरेक्टली उसी का नाम खराब हो रहा है। तो ये था हमारा आज का व्हाट्स आवर ओपिनियन। सो व्हाट्स योर ओपिनियन, प्लीज टेल अस इन कमेंट्स। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद। जय हिंद, जय भारत।